जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अच्छा जी, आज की वीडियो में आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता लग भी गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं और किसके रिलेटेड हमारी वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम बच्चों के लिए है जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं मास्टर लेवल पे या बैचलर लेवल पे, जो कि इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें अप्लाई करते हैं। और वो एंट्री टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू के लिए बड़े परेशान होते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कौन से क्वेश्चंस होंगे हमारे साथ, क्या हिसाब होगा, क्या तरतीब होगी। आइए सारा का सारा मैं टॉपिक जो है वो क्लियर करने वाला हूं इस एक वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना है। क्वेश्चंस कोई छूट गया और आप इंटरव्यू देने चले गए और आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे नहीं कहना बाद में आगे कि भाई आपने ये बताया था, ये पूछते हैं। अगर आपने वीडियो स्किप की होगी तो आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे पास आइंदा आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है ना वो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, आप इस्लामाबाद में एडमिशन ले लें, आप फैसलाबाद में एडमिशन ले लें, आप लाहौर में एडमिशन ले लें। एंट्री टेस्ट हर यूनिवर्सिटी का मास्टर लेवल के लिए बात कर रहा हूं, मास्टर लेवल के लिए एंट्री टेस्ट जरूरी है। हाँ, यूनिवर्सिटी में भी एंट्री टेस्ट जरूरी है, बैचलर लेवल के लिए भी, मास्टर लेवल के लिए। कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं उसके लिए आपका एंट्री टेस्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ आपके मार्क्स काउंट होते हैं, आपका मेरिट काउंट होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आप इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आप फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आप लाहौर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, अब चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपका एंट्री टेस्ट काउंट होगा, चाहे आप बैचलर में ले रहे हैं चाहे आप मास्टर में ले रहे हैं। ठीक है। अब जो मेरा सिनेरियो ये है कि मैंने अप्लाई किया था नमल यूनिवर्सिटी में, जो कि इसका मेन कैंपस इस्लामाबाद में है। सबसे पहले मेरा एंट्री टेस्ट हुआ। अब एंट्री टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 50 एमसीक्यूज होते हैं। उस 50 एमसीक्यूज में आपको 60%, यानी कि अगर 50 में से आप 30 या 32 एमसीक्यू सही कर लेते हैं ना, तो मतलब आपके वो मार्क्स बन जाते हैं। तकरीबन 75 का भी पेपर होता है, क्योंकि हर एमसीक्यूज 1.5 मार्क्स का होता है और 50 होते हैं। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके हिसाब किताब लगा के उन्होंने 75 का पेपर बनाना होता है। उसमें से अगर आपके 40 आते हैं, 45 आते हैं, फिर क्या होता है कि आपका नाम इंटरव्यू लिस्ट में आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 500 बच्चे ने टेस्ट दिया और 500 बच्चे का नाम ही वो वहां पे आ गया जी इंटरव्यू। नहीं, ऐसा नहीं होता। 500 बच्चा टेस्ट देगा, उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे बच्चे। जिसका इंटरव्यू सही होगा, जिसका एंट्री टेस्ट सही होगा, जिसने मार्क्स सही लिए होंगे, वो फिर क्या करेगा, इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। आपके भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। 500 बच्चे टेस्ट दिया उस दिन और उसमें से जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चा एक निकला वो मैं था, मतलब मेरा इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक है। अब इंटरव्यू में बच्चे काफी पूछते हैं, बल्कि घर वाले भी पूछते हैं और मेरे दोस्त अहबाब भी पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू में नाम मतलब आपसे पूछा क्या गया। हमने तो सुना है कि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जो होती हैं उसका इंटरव्यू बड़ा मुश्किल होता है, बड़े टफ क्वेश्चन पूछते हैं। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये गारंटी है मेरी। ठीक हो गया। अब इसमें होता है क्या है, आपका जब इंटरव्यू में नाम आ जाता है ना, तो वो आपको एक टाइम देते हैं, एक डेट देते हैं, भाई आपका इस डेट को इंटरव्यू है और इस टाइम को आपका इंटरव्यू है। ठीक हो गया। अब जो मेरा इंटरव्यू था 24 को था, 24 दिसंबर को। ठीक है। उसके बाद वो जो टाइम था वो मेरा 9 बजे था। ठीक हो गया। अब यहाँ से पता है आपको फैसलाबाद से इस्लामाबाद का जो रूट है, जो वे है, तकरीबन 450 या 410 किलोमीटर तो है ही। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से निकले हैं 3 बजे। 3 बजे निकलने के बाद हम तकरीबन 8:30 नमल यूनिवर्सिटी में पहुंचे। तो मैं जो अप्लाई किया था वो नमल यूनिवर्सिटी है। नमल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू कैसे हुआ ये आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा। ठीक होगा। क्वेश्चन क्या पूछेंगे ये बताऊंगा। देखिए, बैचलर हो या मास्टर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं उसके लिए एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू लाजमी होता है। अब बैचलर लेवल का जो इंटरव्यू होता है डिफरेंट होता है, मास्टर लेवल का जो इंटरव्यू होता है वो डिफरेंट होता है। सही हो गया, बात समझ आ गई है।
ये नहीं होता कि मास्टर और बैचलर एक जैसे होते हैं, नहीं। देखिए मास्टर लेवल और होता है, बैचलर लेवल होता है। अब जो मैंने अप्लाई किया था नमल यूनिवर्सिटी में, वो बैचलर लेवल के बाद ही अप्लाई किया, क्योंकि मैंने 16 साल की डिग्री मतलब कि मुकम्मल कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने मास्टर के लिए अप्लाई कर दिया नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, ठीक है। अब इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है, 9 बजे लिस्ट लगती है। अब 41 स्टूडेंट्स, यानी कि 500 में से 41 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो नाम है वो लिस्ट में आ चुका है, और टॉप पे आप यकीन नहीं करेंगे, और 41 स्टूडेंट में से टॉप पे जो नाम था वो मेरा था। अब ये नहीं पता मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है, ये नहीं पता मेरे जो मार्क्स हैं वो टेस्ट एंट्री टेस्ट में अच्छे आए हैं, किस वजह से उन्होंने टॉप पे रखा है, आई डोंट नो। देखिए मेरा टॉप पे आ गया, और सब बच्चे जो लड़कियां हैं लड़के हैं वो मेरे मतलब इर्द गिर्द खड़े हो गए कि भाई आपका पहले इंटरव्यू है, आपने हमें बताना है कि उन्होंने क्या पूछा है, क्या हिसाब किताब है। वो सारा का सारा मैं मतलब कि वो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। अब इंटरव्यू क्या होता है, देखिए जब आप इंटरव्यू देते हैं ना किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका जो स्टाइल है, ड्रेसिंग का स्टाइल है, वो डिसेंट होना चाहिए। ये नहीं करना ऊपर से आपने क्या हुडी पहन ली है, नीचे आपने कोई ट्राउजर पहन लिया है, नीचे आपने कोई शूज वगैरह पहन लिए, नहीं जोगर, ऐसा नहीं करना। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप बैचलर लेवल के बच्चे हैं, चाहे आप मास्टर लेवल के बच्चे हैं, आपकी ड्रेसिंग जो है वो डिसेंट होनी चाहिए। अब जो मेरी ड्रेसिंग थी ना, वो मैं प्रॉपर एक पेंट कोट में गया था, 3 पीस सूट में, जैसे आप लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं जेंटलमैन लुक, तो उसमें मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। अब देखिए इंटरव्यू जो होता है ना, वो आपकी ड्रेसिंग से आपको पहचान लेता है कि भाई बच्चा कितना डिसेंट है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या हिसाब किताब, वो आपको ड्रेसिंग से ही पहचान लेते हो। ड्रेसिंग आपने काफ़ी अच्छी करनी होती है, ठीक है। हाँ आप सूट्स पहन सकते हैं, आप सूट के ऊपर कोट पहन ले, उसके बाद नीचे खेड़ी पहन ले या पंपी पहन ले, जो भी आपने जूता पहना वो पहन ले। लेकिन जो मैंने ड्रेसिंग की थी वो आपको बता रही है, पेंट कोट में ड्रेसिंग की थी, और इस हिसाब से हमने इंटरव्यू दिया, ठीक है। अब मैं जब बैठने लगा, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब तक आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा, वो आपको जज नहीं कर सकते। मतलब वो आपको आपकी जो चलने का तरीका है, आपकी जो लुक है, आपकी जो ड्रेसिंग है, उससे वो बड़ा जज करते हैं आपको, जो इंटरव्यूअर होते हैं, ठीक है। वो देख लेते हैं कि बच्चा कितना डिसेंट है, ठीक है। अब जब मैं रूम में दाखिल हुआ हूँ, इंटर हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि सर मैं आई कमिंग, मैं आ सकता हूँ। ये सबसे पहला इंप्रेशन उसको अच्छा लगा। देन मैं बैठने लगा हूँ, तो मैंने पूछा कि सर कैन आई सिट, मैं बैठ सकता हूँ, ये इंप्रेशन अच्छा लगा। तीसरा जो इंप्रेशन मेरा था वो ड्रेसिंग का था, वो उनको अच्छा लगा। फिर जब मैं बैठा हूँ तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि भाई प्लीज गिव मी योर पास्ट डिग्रीज, भाई अपनी जो पास्ट डिग्रीज है वो हमें दे, वो दिखाए। अच्छा अब डिग्री को रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले टॉप पे आपकी डिग्री आएगी बैचलर, जो आपकी डीएमसी होगी, आपने बीबीए किया है, आपने आईटी किया है, 4 साल बीकॉम जो भी किया है, वो सबसे पहले आएगी उसकी डीएमसी। फिर आएगी इंटर की डिग्री, फिर उससे नीचे आएगी आपकी मैट्रिक की। ये नहीं करना मैट्रिक सबसे ऊपर, फिर इंटर, फिर बैचलर, नहीं, ये तरीका गलत होता है। आज सबसे पहले रखना है उसके ऊपर डीएमसी, जो आपकी बैचलर लेवल होगा, फिर इंटर रखना है, फिर मैट्रिक रखना है। ये सही तरतीब है, आप ध्यान से रख ले, ये सही तरतीब होती है इंटरव्यू देने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करवाने के लिए। और सीवी में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जब आप सीवी बनाते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि आपका बैचलर पहले आता है, इंटर बाद में आता है, मैट्रिक बाद में आता है, ठीक है, हो गया। अब उन्होंने मुझे कहा कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, सीजी पे जो मेरी थी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने मेरी सीजी पे देखी, मेरे मैट्रिक के मार्क्स देखे, मेरे इंटर के मार्क्स देखे, फिर उन्होंने मुझे बता दिया, क्वेश्चन वगैरह पूछे। अब सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा कि सुफियान, सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। मैंने कहा सर माय नेम इज अबू सुफियान एंड आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। ज्यादा चढ़ाई नहीं करनी उसके ऊपर, आपसे ज्यादा मतलब कि पढ़ा लिखा बंदा है वो, ज्यादा ओवर नहीं होना। सर माय नेम इज अबू सुफियान, यू कैन कॉल मी ओनली सुफियान, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, फैसलाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद इज द होम ऑफ क्लॉथ। नहीं, जितना क्वेश्चन पूछता है उतने क्वेश्चन का आंसर दे, बस। व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज अबू सुफियान एंड फ्रॉम फैसलाबाद। वेरी गुड, काफी अच्छा जवाब था, डिसेंट जवाब था। ओवर होकर जवाब नहीं देना कि भाई मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मास्टर्स के लिए मैं आया हूँ, ये मेरा आंसर है, ये ऐसा नहीं करना, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट क्या पूछता है कि भाई आपने बैचलर कहाँ से किया। भाई मैंने कहा मैंने बैचलर किया है जिस यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, और जो मेरी तालीम है वो फैसलाबाद की है, मेरा इंटर फैसलाबाद का है, मेरा मैट्रिक फैसलाबाद का है, ठीक है। उन्होंने कहा वेरी गुड, ठीक हो गया। उन्होंने कहा भाई
वाई चूज नमल, आपने नमल को क्यों चूज किया? अब बल्कि इसका जो कैंपस है वो फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी है, तो इस्लामाबाद में क्यों आए हैं आप नमल में? मैंने कहा सर मैंने अपनी जो बैचलर लेवल की डिग्री है, अपनी जो इंटर लेवल की डिग्री है, अपनी जो मैट्रिक लेवल की डिग्री है वो मैंने की है वहाँ फैसलाबाद में, तो मैं थोड़ा सा चेंज होना चाहता हूँ, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहता हूँ, अपने माइंड को मैं चेंज करना चाहता हूँ कि भाई अब इस जगह से निकल के मैं इस्लामाबाद में जाऊँ। फिर उसने कहा कि इस्लामाबाद क्यों चूज़ किया? फैसलाबाद में नमल यूनिवर्सिटी थी। मैंने कहा सर इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है इस्लामाबाद जो है वो दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, तो बड़े शहर में पढ़ना, बड़े शहर में डिसेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट करना ये काफ़ी मेरे लिए ऑनर की बात होगी, इसलिए मैंने इस्लामाबाद को चूज़ किया। इस्लामाबाद को चूज़ करने के बाद मैंने नमल को चूज़ किया। ठीक है, अब उसने फिर मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि आपके पास अदर यूनिवर्सिटी तो है इस्लामाबाद में, ठीक है, आपके पास कॉमसेट्स है, आपके पास एयर है, आपके पास बहरिया है, आपके पास नम्स है, आपके पास नस्ट है, तो वाई चूज नमल? फिर उसने मुझसे यही क्वेश्चन किया। मैंने कहा सर मैंने काफ़ी स्टडी की है नमल के बारे में और मुझे काफ़ी डिसेंट यूनिवर्सिटी लगी है स्टडी ग्रोथ के हवाले से एज़ कम्पेयर टू कॉमसेट्स, बहरिया, एयर, नस्ट, नम्स, इनके जो रिलेटेड है, मतलब इनके जो कंपैरिजन में मुझे नमल काफ़ी अच्छी लगी है, इसलिए मैंने नमल में चूज़ किया और इसकी स्टडी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और वाकई ही स्टडी ग्रोथ बहुत अच्छी है नमल की, और यहाँ पर आपको एक निखारा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश किया जाता है, तो इसलिए मैंने नमल को उसने कहा वेरी गुड, ज़बरदस्त। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपने बीबीए फाइनेंस किया? मैं कहा जी सर मैंने बीबीए फाइनेंस किया। अच्छा जी, अब उसने मुझसे फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, अब उसने मुझे सेकंड क्वेश्चन क्या किया कि भाई आप पार्ट टाइम में क्या करते हैं? मैं कहता सर पार्ट टाइम में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और मैं कोर्सेज करवाता हूँ बच्चों का। आपने उसने कहा कि भाई आप कौन से कोर्सेज करवाते हैं? मैं सर मैं करवाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा वेरी गुड। अब उसने मेरे इस टॉपिक को, इस पॉइंट को क्लिक किया, पकड़ लिया। अब उसने मुझसे ये नहीं पूछा फाइनेंस क्या है, अकाउंट्स क्या है, बैचलर क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, जीडीपी क्या होती, नहीं, उसने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे। उसने मेरी डिजिटल मार्केटिंग वाले पॉइंट को पिक किया, क्लिक किया। उसने मुझे कहा कि भाई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? मैंने कहा सर डिजिटल मार्केटिंग इज अ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड इन दिस मार्केटिंग यू प्रमोट योर बिजनेस इन ऑनलाइन, मतलब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। अब उसने कहा कि भाई इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? मैंने कहा सर 2 टाइप्स होती हैं इसकी। उसने कहा अच्छा कौन कौन सी? मैंने कहा सर फिजिकल मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। अब दूसरे शख्स ने क्या पूछा जो दूसरा इंटरव्यू था, डिफरेंस बता सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या हो सकता है? मैंने कहा सर जी बिल्कुल बता सकते हैं। उन्होंने कहा बताइए भी। सर फिजिकल मार्केटिंग आपको मुख्तलिफ दुकानों पे जाके, शॉप्स पे जाके अपने बिजनेस को प्रमोट करना होता है, बाय हैंड आपने अपनी प्रोडक्ट को देना होता है। उसमें आपका पेट्रोल का खर्चा आता है, आपको स्किन प्रॉब्लम आती है, धूप हो सर्दी हो आपने जाना ही जाना है, और आपका जो खर्चा है वो अलग से होता है, आपको बाय रोड जाना पड़ता है, खज्जल ख्वार होना पड़ता है। तो उसने कहा वेरी गुड, ठीक हो गया। आप ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है? मैंने कहा भाई ऑनलाइन मार्केटिंग आप घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट योर बिजनेस इन होम, घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को प्रमोट करना, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब उसने मुझसे क्वेश्चन क्या किया कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? अब उसने मुझसे क्वेश्चन ये किया है, अब मुझे इसका पता तो है, लेकिन उसने मेरी बात को देखें कैसे पकड़ा कि आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग में जो आपके होते हैं जो मतलब कि डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है? मैंने कहा सर इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं है, आपको नहीं पता आप फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं, आपको नहीं पता कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, और आप बिना सोचे समझे, बिना एक्सपीरियंस से अपने एड्स को प्रमोट कर दें, अपने एड्स को चला दें, अपने बिजनेस को फेसबुक पर ले आए और आपको उसको रन करना भी ना आए और आपका बिजनेस ठप हो जाए, आपने जो भी पैसे लगाए थे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सारे डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वहाँ पर आपको फिर ज़ीरो रेवेन्यू मिलता है, आपको ज़ीरो प्रमोशन मिलती है, आपको ज़ीरो इंप्रेशन मिलते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान यही है। बस ये क्वेश्चन किए उसने मुझसे। लास्ट में क्या पूछा कि भाई क्या नमल यूनिवर्सिटी की जो फीस है आपके लिए अफोर्डेबल है? मैंने कहा जी सर अल्हम्दुलिल्लाह नमल यूनिवर्सिटी की फीस जो मेरे लिए अफोर्डेबल है। तो बस उसने कहा वेरी गुड सुफियान, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इंटरव्यू लेकर आपका अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। बस ज्यादा ओवर आपने भी नहीं होना, ज्यादा ओवर वो भी नहीं होते। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंगल, आपका नाम, कहां से है, बैचलर आपने कहां से किया, वाई चूज इस्लामाबाद, वाई चूज नमल यूनिवर्सिटी,
अब फिर आपसे वो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो आपकी स्टडी के बारे में पूछ ले या आपने जो उसको बताया होगा उससे पूछ ले। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या होगा उसका कि आपकी जो फीस है वो अफोर्डेबल है नॉर्मल यूनिवर्सिटी के लिए। बस इससे ज़्यादा भैया नहीं पूछते, सिर्फ 2 से 3 मिनट में उन्हें बच्चों को फारग करना होता है। मुझसे यही क्वेश्चन पूछे जब मैं बाहर आऊँ, बच्चे सारे मेरे आने दो वाले, पंजाबी में जैसे कहते हैं, बच्चे सारे मेरे करीब आ गए, भाई आपसे क्या पूछा, आपसे क्या, मैंने कहा मुझसे तो ये पूछा है। बस कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लो होगा खत्म काम, कहानी खत्म होगी। यानी अड़ना नहीं है सर माई नेम इज अबू सुफियान। अब बच्चे क्या करते हैं, अपने नाम में अड़ जाते हैं, माई नेम इज अबू सुफियान। भाई धड़ल्ले से बोलो ना, सर माई नेम इज अबू सुफियान एंड आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। निकाल तो नहीं देंगे आपको, मारेंगे तो नहीं ना, एडमिशन नहीं होगा, बस ये लैदा मैटर है, ये सेपरेट है। एडमिशन नहीं होगा ये लैदा है। भाई उससे कॉन्फिडेंस से बात करो, उसको पता लगे आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, रुकना नहीं है, टॉपिक को घुमा दो, टॉपिक को जो उसने पॉइंट आपका क्लिक किया है उसको घुमा दो। ये नहीं कहना कि सर सॉरी ये मुझे नहीं आता, क्या बात कर रहे हो यार। रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना। जब भी आपने इंटरव्यू देना है कॉन्फिडेंस से बात करनी है, ड्रेसिंग आपने अच्छी रखनी है, पूछ के बैठना है। जब जाना है, जब मैं वहां से निकला ना, मैं वहां से मैंने उससे पूछा है कि सर शुक्रिया, कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ? उसने कहा यस ऑफ कोर्स। बस कॉन्फिडेंस जब तक आपका अच्छा रहेगा तब तक आपका जो इंटरव्यूअर है वो आप पर अट्रैक्शन उसकी बढ़ती जाएगी, वो जरूर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन देगा। ठीक है, यही क्वेश्चन थे, यही गाइडलाइन थी, यही कुछ डाउट्स थे, यही कुछ टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास आइंदा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो, और इंशाल्लाह अगर तो नाम आ गया मेरा 2 जनवरी को लिस्ट लगनी है तो आपको इस्लामाबाद की वीडियोस में मिला करेंगे, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की वीडियोस मिला करेंगी, गाइडलाइंस मिला करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिला करेंगी, सारे के सारा आपके साथ शेयर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा अब तक पहुँच रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।